चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया है, क्योंकि फिर मुझे एक्स और वाई अगर एक साथ लिखते हैं तो फिर मुझे ये मिटा के इतना लिखना पड़ता है। इसलिए आपको मैं बता दे रही हूँ, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि निम्न आंकड़ों की सहायता से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। उसमें क्या करेगा, आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे देगा। और जैसा मैंने पहले भी कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एक्स और वाई की जगह आपका कोई भी सब्जेक्ट का नाम दे सकता है, किसी भी संस्था का नाम दे सकता है, किसी भी गाड़ी का नाम दे सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ भी दे सकता है। तो आज चलिए, और यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिया है तो इसलिए मैं एक्स वाई के फॉर्म में बता रही हूँ कि आपके एग्जाम में एक्स और वाई की वैल्यू दी रहेगी, उससे पूछेगा कि कार्ल पियर्सन का जो है सहसंबंध गुणांक निकालिए आप इसकी सहायता से। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स बार, यानी आपको समांतर माध्य निकालना होगा एक्स का, और उसी तरह आपको जो है वाई का समांतर माध्य निकालना होगा। फिर जो हमारी एक्स की वैल्यू दी रहेगी उसमें से एक्स बार की वैल्यू यानी समांतर माध्य एक्स की वैल्यू हम माइनस कर देंगे तो हमारा dx आ जाएगा। फिर dx का स्क्वायर कर देंगे। फिर चलिए मैं आगे आपको समझाती रहूंगी सारी चीजें कैसे हैं। तो आपको यहाँ क्या निकालना है, एक्स बार यानी समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है कि सिग्मा, देखिए समांतर माध्य निकालना मैंने बताया है, पहली वीडियो में बताया है, तो आप वहां से जाके समांतर, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लीजिए। समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, आपका समांतर माध्य निकल जाएगा एक्स का। तो चलिए एक्स बार निकालते हैं। तो इसमें से 11 10 बाई 21 21 9 20 20 और 20 8 28 28 और 28 और 7 28 29 30 नहीं 28 7 7 14 15 25 सब मिला के अब जब सबको इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 56। ये 56 आ गया। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 है, बटे 7 कर लिए। चलिए देखते हैं 56 है कि नहीं। 9 1 10 10 हो गया, 6 6 12 6 त्रिक 18 6 चौकी 24 24 25 एक 26 की 6 हाथ में लगा 1 और आपका आ गया 26 हाथ में लगा 2 2 3 3 और उधर से 3 तो 5 5 हो गया ना, आपका 56 हो गया। तो 7 8 56, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। उसी तरह हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई बार निकालेंगे। तो वाई बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, पदों की संख्या बटे पदों का योग। वाई बार निकालेंगे तो सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5 4 9 9 और 8 2 10 और यहाँ के हो गया 8 2 10 2 12 यानी 20 हो गया। ये हो गया 10 और इधर से आप 2 लेंगे 20 हो गया। 20 5 और यहाँ से 2 5 6 7 27 7 हो गया। 7 2 2 4 2 6 1 7 7 हो गया 77। यहाँ से 2 कैरी था 22 27 आया था, 27 को मैं 7 लिखा। फिर यहाँ पे 2 कैरी था 2 3 4 5 6 7 7 हो गया और पदों की संख्या 7 है। तो आपका वाई बार इक्वल टू कितना आ गया, वाई बार इक्वल टू कितना आ गया 11। अब क्या करेंगे, x में से x बार की वैल्यू घटाएंगे यानी समांतर माध्य की वैल्यू घटाएंगे। तो समांतर x बार की x हमारा कितना है 11 है, उसमें से x बार हमारा कितना है 8 है। तो घटाएंगे तो कितना आ गया 8 2 10 3 3 आ गया आपका 10। यहाँ से 10 में से 8 घटाएंगे तो आपका कितना आ गया 2। अब देखिए 9 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ गया 1। यहाँ से 8 आ गया, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 हो गया। 7 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका हो गया -1 और यहाँ 6 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका -2 और यहाँ 5 में से अगर 8 माइनस करेंगे यहाँ पे हो गया -3। आपका क्या आ गया, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे यानी एक्स बार निकालेंगे। तो एक्स बार इक्वल टू होता है पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, उससे हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। जब हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक्स में से एक्स बार की वैल्यू माइनस कर देंगे तो जो हमारा आएगा वो dx आएगा। तो dx स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 है, 0 का 0 1 -1 का 1 हो जाएगा, -2 का 4 हो जाएगा, -3 का 9 हो जाएगा। तो 9 1 10 9 1 10 10 10 20 20 4 24 4 28। तो सिग्मा आपका देखिए सिग्मा dx स्क्वायर आपका यहाँ सिंपल सा आ गया ना, कितना आया है सिग्मा dx स्क्वायर आपका कितना आ गया, हमने सिग्मा dx किया 9 1 10 10 20 20 8 28। सिग्मा dx स्क्वायर कितना आ गया 28 आपका आ गया, यहाँ आ गया ना। अब उसी तरह y में से y बार घटाएंगे तो y बार हमने निकाला कितना आ गया 11।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 में से 11 जाए तो आपका आ गया 9, 18 में से 11 जाए तो आपका आ गया 7, यहाँ 12 में से 11 जाए तो आपका आ गया 1, तो यहाँ में से 8 में से 11 जाएगा, 8 2 10 3 तो आ जाएगा -3, और ये 1 है, और ये हो जाएगा 10 में से 11 जाए तो हो जाएगा -1, 5 में से 11 जाए तो हो जाएगा -6, और 4 में से 11 जाए तो कितना हो जाएगा, 6 5 6 5 5 4 9 10 11 7 3 10 1 11 -7 हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 7 7 49, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 0 ना, मैं 0 ना इसलिए लिख रही हूँ ना क्योंकि ऐड करने में आसान हो जाता है। 1 का स्क्वायर 0 1, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए यहाँ से हम सिग्मा डी वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा डी वाई स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर ऐड करेंगे तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 10 20 30, 30 हो गया 36, 6 हाथ में लगा 3 3 3 6 3 9, 9 1 10 10 हो गया, 8 4 12, तो 12 और 10 आपका कितना हो गया, 12 और 10 आपका हो गया ये 22, 22 आ गया, 226 आएगा। देख लीजिए एक बार ऐड करके आप देख लीजिए, मेरी समझ से 226 ही आएगा। एक बार ऐड करिए आप सबको, एक बार सिंपल सा ऐड कर लीजिएगा, देखिएगा आपका 226 ही आ रहा है क्या, चलिए 226 ही आ रहा है, सही है, चलिए ठीक। तो अब क्या देखेंगे हमको क्या निकालना है, dx इंटू डी वाई, dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू कितनी है 3, dx की वैल्यू देखिए यहाँ क्या है 3, और यहाँ से dy की वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू क्या है 9। आपको क्या करना है, dx और dy की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, d और dx y की वैल्यू को मल्टीप्लाई, 9 त्रिक 27, 27 हो गया। अब यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे dy की वैल्यू कितनी है, dy हमारा है 7, ये कितना हो गया 14। अब देखिए dx की वैल्यू कितनी है 1 इंटू dy की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 हो गया, 0 1 लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना चीजें, dx और dy का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे dx आ गया और यहाँ पे dy आ गया, तो dx इंटू dy कर लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या हमारा फार्मूला क्या है, r इक्वल टू सिग्मा dx इंटू dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का स्क्वायर, इसलिए हम ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखिए 0 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 का तो ये 0 आ जाएगा, और 1 में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और 4 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -6 इक्वल टू क्या आ गया 6 6 चौके 24 -24। अब 9 में आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू -7, 9 सत्ते 9 7 9 63, 63 आपका आएगा। इतना देख लीजिए, सबको समझ में आ गया है क्या, आप लोग एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। देखिए समझ में आ रही है क्या चीजें, कुछ गलती हो गई क्या हमारी, हाँ गलती हो गई, हमने यहाँ पे कुछ में dy की वैल्यू ले लिया ना, dy की वैल्यू यहाँ से मेरी गलती हुई है, चलिए यहाँ से गलती हुई ना, ये तो ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है -1 है, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे -2 है, -6 इक्वल टू 12 हो गया, और यहाँ पे -3 इंटू -7 7 त्रिक 21 21 आ गया। अब देखिए अब यहाँ से क्या निकालेंगे, सिग्मा dx इंटू डी वाई, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, सिग्मा dx इंटू डी वाई। क्यों निकाल रहे हैं ये सारी चीजें, क्योंकि हमारा फार्मूला यही है। तो अब देखिए 12 21 और ये 12 21 और 1 जोड़ेंगे, इधर 14 27 और 1 जोड़ेंगे, तो इसको ऐड करेंगे 2 3 2 2 4 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 2 2 4 हो गया, 2 1 3 3 हो गया 39, और इसमें ऐड करेंगे 7 3 10 11 12 हो गया, 2 2 4 हो गया 42, इन दोनों को ऐड करेंगे, सिग्मा dx इंटू dy 4 2 6 4 3 7 76 आ गया, आपका कितना आ गया 76 आ गया। अब देखिए अपने फार्मूले पे चलेंगे, फार्मूला हमारा क्या है, r इक्वल टू सिग्मा dx इंटू dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर, यही है ना आपका। तो r इक्वल टू आएगा सिग्मा dx इंटू dy कितना है 76, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल टू क्या है 28,
28 इंटू ये कितना है 226, 226। अब देखते हैं r इक्वल टू कितना आ गया 76 है ही। तो 28 को क्या लिख सकते हैं 7 चौक 28 4। अब अंडर रूट में चीजें होती है तो क्या होता है कि हम दो का पेयर बनाते हैं और उतनी वैल्यू बाहर कर लेते हैं। तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 2 आ गया। अंडर रूट कितना आ गया यहाँ 7 इंटू 226। जब 7 इंटू 226 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कट जाएगा 2 3 6 2 अट्ठे 16 बट्टे अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 7 छक 42 के 2 हाथ में लगा 4 7 दूनी 14 4 18 7 दूनी 14 1 15। ये 1582 आ गया ना। अभी हम लोगों ने 1582 की वैल्यू निकाली है। कितना आया था 39.39 डिवाइडेड बाई उधर कितना आया था आपका कितना आया था 39 पॉइंट समथिंग आया था ना 39.77 ऐसे कुछ था क्या 39.77। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा ये 0.77 यानी ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा 39 जीरो पॉइंट क्या आएगा देख लीजिए इतना समझ लीजिए आप लोग। फिर देखते हैं क्या आ रहा है आपका आंसर। ये 0 पॉइंट देखिए पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा तो ये 0 पॉइंट लगभग 95 के बराबर आ रहा है क्या ये 38 डिवाइडेड बाई इधर हाँ ये 38 है यार यहाँ पे 38 है मैंने गलती से 39 लिख दिया है। तो ये 0.98 या 95 आएगा। ये आपका आ जाएगा 0.98 है या 7 के नियर अबाउट आएगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा इसको तो ये 98 के नियर अबाउट आ जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही कार्ल पियर्सन की सहगुणांक विधि का जो है सहगुणांक विधि का सहसंबंध आया है। ये 98 नहीं 95 आना चाहिए इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा 95 0.95। यही आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू दी रहेगी और क्या करना है आपको x बार निकालना है यानी समांतर माध्य x का निकालना है समांतर माध्य y का निकालना है। तो समांतर जो x की वैल्यू दी रहेगी उसमें से समांतर माध्य से माइनस कर देंगे। जितनी भी x की वैल्यू रहेगी सबको हमने माइनस कर दिया है। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी dx होगी। फिर हम dx का स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह हम y के साथ करेंगे। y में से y का समांतर माध्य से माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी हमारी dy की वैल्यू आएगी। उसके बाद हम dy की वैल्यू को स्क्वायर कर दे रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं dx इंटू dy निकाल रहे हैं। जो यहाँ पे हमारी वैल्यू dx आ रही है जो यहाँ वैल्यू dy आ रही है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया और सिग्मा dx इंटू dy प्राप्त कर लिया कितना आया है। और यहाँ से हमने सिग्मा dx का स्क्वायर का निकाल लिया और सिग्मा dy निकाल लिया यहाँ पे। उसके बाद हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन और बनता है वो मैं आपको करा दे रही हूँ क्योंकि आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस मैं करा दे रही हूँ वो क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे फिर से हम क्या निकालेंगे x का समांतर माध्य निकालेंगे और y का समांतर माध्य निकालेंगे। जब हम x का समांतर माध्य निकालेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा x बार इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा n और y बार इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा y डिवाइडेड बाई n। तो इन सबको ऐड करेंगे 5 5 10 10 20 20 10 30 10 40 40 और 4 3 7 40 10 50 50 और ये 50 आ गया 50 और 51 52 53 53 54 55 56 56 और ये 4 60 आ गया। ये आपका क्या आ गया 60 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया सिग्मा एक्स की वैल्यू 60 आ गई। पदों की संख्या कितनी है 10। तो x बार आपका कितना आ गया 6 और यहाँ पे जब सिग्मा y निकाल रहे हैं तो आपका आ गया 8 8 2 10 और 6 4 10 10 20 20 ये देखिए ऐसे नहीं लिखते हैं 8 2 10 और 6 4 10 10 20 हो गया आपका 20 10 30 30 10 40 40 आपका आ गया 40 आ गया। पदों की संख्या 10 इक्वल टू क्या आ गया y बार इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ गया। आपका y बार इक्वल टू कितना आ गया 4। एक बार ऐड कर लीजिए देख लीजिए वैल्यू सही है ना। एक बार ऐड करके चेक कर लीजिए x बार इक्वल टू 60 आया है और y इक्वल टू x सिग्मा x इक्वल टू 60 आया और सिग्मा y इक्वल टू आपका कितना आ गया है 40 आया है। सही है ना कहीं कोई दिक्कत। अब हम क्या निकालेंगे जो हमारी x बार आया उसमें से x वैल्यू
सो माइनस कर देंगे। तो 5 में से माइनस करेंगे, तो 5 में से आप कितना माइनस कर रहे हैं, 6 माइनस कर रहे हो ना, तो आप 6 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -1। 10 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपका आ गया 4, और 5 में से आप 6 माइनस कर रहे हो तो फिर आपका -1 आ गया। फिर 11 में से 6 माइनस कर रहे हो तो आप 4 1 5 आ गया, 5 आया आपका। 12 में से आप 6 माइनस कर रहे हैं तो आपका 6 आ गया। 4 में से फिर आप 6 माइनस कर रहे हो तो आपका -2 आया। 3 में से आप -6 कर रहे हो तो -3 आया। 2 में से -6 कर रहे हैं तो -4 आ गया हमारा। 7 में से -6 करेंगे तो आपका 1 आया, और 1 में से आप -6 करोगे तो आपका -5 आया। अब इतना आ गया ना हमारा, कैसे dx आया, और इसका dx का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 0 बढ़ा लेते हैं हम, कोई वैल्यू इससे अंतर नहीं पड़ेगा। तो 5 का 25, 6 का 36, इसका 4 आ जाएगा, 3 का आ गया 9, 4 का आ गया 16, 1 का 1 आएगा, इसका 25 आएगा। तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अभी देखते हैं वाई बार आपका कितना है, 4 आया है, तो वाई की वैल्यू 1 में से 4 गया तो आपका -3 हो गया। 6 में से 4 गया तो आपका 2 आ गया। 2 में से 4 गया तो आपका -2 हो गया। 8 में से आपका 4 गया तो कितना हो गया, 4 आ गया। 5 में से आपका 4 गया तो कितना आ गया, वैल्यू हमारी 1 आ गई। 1 में से 4 गया तो आपकी वैल्यू आएगी -3। 4 में से 4 गया तो वैल्यू आ गई 0। 6 में से आपका क्या आया, 4 गया तो वैल्यू आई 2। 5 में से आपका कितना गया, 4 गया। 5 में से 4 गया, घटा तो 1 आया। 2 में से आप 4 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, -2। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 0 9, 2 का स्क्वायर 0 4, 2 का स्क्वायर 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 0 9, 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 0 4, 0 4 आ गया आपका। 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 0 4, 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4। अब देखिए आपको निकालना है सिग्मा dx स्क्वायर, तो आप ऐड करिए, इन सबको ऐड करिए। 6 4 10 दिख रहा है मुझे, 6 4 10 दिख रहा है, 9 1 10 दिख रहा है, 20 दिख गया। 5 5 10, यहाँ 30 दिख गया, एक बचा है। और यहाँ पे देखिए 5 5 10 30 10 40 दिखा, 40 40 41 42 43 44 के 4 हो गया आपका। 44 के 4, 4 कैरी, 4 2 6, 1 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, 134 आया है। एक बार ऐड कर लीजिए, देखिए 140 dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है आपकी, dx स्क्वायर की वैल्यू 134 आई है क्या, एक बार चेक कर लीजिए आप। देख लीजिए dx स्क्वायर की वैल्यू 134 आई है क्या, गलत तो नहीं है ना, नहीं तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है सब खराब हो जाएगा। ठीक, dx स्क्वायर की वैल्यू सही है ना, ठीक है, dx स्क्वायर की वैल्यू हमारी सही है। तो अब हम क्या निकालेंगे, dy स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या है, 4 4 8 1 9, 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 यहाँ और 10 यहाँ बन रहा है, 10 10 20, 20 20 आपका यहाँ 10 10 20 बन गया, 20 10 30 बन गया, 30 30 4 4 8 4 3 12, 4 चौके 16, 30 और 16 कितना हो गया, 30 और 16 आपका बनेगा 46। कितना आएगा, 46। गलत है क्या, देखिए 46 ही आ रहा है क्या इसका। सिग्मा डी वाई स्क्वायर, देखिए कहीं गलती तो नहीं हुई ना हमसे ऐड करने में, 56 आएगा 46 आएगा। एक चीज नोटिस करिए, 4 4 8 8 1 9, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 6 6 12, 36 के 6 और 3 4 4 आ रहा है कि 5 आएगा, देखिए एक बार 46 आ रहा है कि 56 आएगा आपका, एक बार कंफर्म करके देखिए, 46 आएगा ऐड करने पे 56 आएगा। 0 9 0 4 0 4 16 1 9 0 4 1 4, तो 4 4 8 1 9, देखिए क्या हो रहा है आपका, 9 1 10 आपका ये बन रहा है, और 9 1 10 देखिए, चलिए एक कर ही लेते हैं, 9 1 10 ये बन रहा है आपका, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 10 ये बन रहा है, 10 और 10 आपका 20 हो गया, डायरेक्ट लिख लीजिए। और 6 4 यहाँ 10 बन रहा है तो यह हो गया आपका 30, 30 हो गया ना, क्या बचा है, 30 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 4
4 8 4 3 12, 12 आपका बच रहा है ना, तो आपका कितना आ गया 42 आ गया। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुई ना। 10 20 30, 30 हो गया, 4 4 8 4 3 12 12। ठीक है, 42 आ रहा है आपका। 42 ही आ रहा है ना, कुछ छूटा नहीं है ना नंबर, नहीं छूटा है। चलिए आपका कितना आएगा, ये 42 आएगा। सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई निकालेंगे, तो सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई कैसे निकालेंगे, डी एक्स की वैल्यू कितनी है -1 और डी वाई की वैल्यू कितनी है -3, डी एक्स कितना आ गया 3 और डी वाई की वैल्यू 4, 4 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणे 2 4 3 कितना आ गया 12 और आ गया 1 -1 -2 -1 इंटू -2 आपका कितना आ गया 2 आ गया। और फिर बचा आपका 5, 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 चौके 20 और ये आ गया 6 इंटू 1 6 हो गया और यहाँ हो गया -2 इंटू -3 तो -6 हो गया और यहाँ हो गया -3 इंटू आपका आ गया -3 इंटू 0, तो 0 का 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 0 है ना, -3 इंटू 0 0 हो गया। फिर यहाँ है -4 इंटू क्या है आपका -4 इंटू -4 इंटू 4 तो हो गया -8 और आपका क्या आ रहा है 1 इंटू 1 आपका हो गया 1 और यहाँ हो गया -5 इंटू -2 -5 इंटू -2 तो 5 दूनी 10 आपका कितना आ गया आपका 10 आ गया है, 10 आ गया। अब सिग्मा डी वाई की वैल्यू निकालेंगे आप, सिग्मा डी वाई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके निकालेंगे, कोई गलती कहीं नहीं हुई है हमसे। देख लीजिए 1 और 3 का मल्टीप्लाई हमने किया, फिर 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर -1 -2 का मल्टीप्लाई किया, 5 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 6 1 का मल्टीप्लाई किया, -2 -3 का मल्टीप्लाई किया, 3 -3 और 0 का मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 का और -5 इंटू -2 का। तो अब देख लीजिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। अब हम क्या यहाँ से निकालेंगे, अब आपको क्या निकालना है dx इंटू डी वाई, आपको क्या निकालना है dx इंटू डी वाई निकालेंगे। अच्छा एक देखिए 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा क्या हमारा, 4 दूनी कितना आएगा 8 आएगा, ये हमारा देखिए, इसीलिए मैं देख लेती हूँ एक बार देख के उधर से। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ये देखिए -8 है और ये +8 है, दोनों कट जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या बचेगा, अब देखिए आप इसको जोड़ेंगे 1 6 6 12 1 13 14 15 16 17 18 यहाँ 8 हो गया, एक बचा 2 2 बचा 2 2 4 4 आपका हुआ 48 हो जाएगा क्या। देखिए कोई वैल्यू छोटी तो नहीं है ना, देखिए मल्टीप्लाई ऐड करने पे सबका 48 आ रहा है, हमारा कितना आंसर आ रहा है 48, कितना आएगा आपका 48 आएगा। 9 4 4 6 1 9 4 4 8। चलिए ये हो गया आपका। अब हम देखिए आपको फार्मूला पता है ना, फार्मूला हमारा क्या होता है R इक्वल टू, फार्मूला हमारा है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, सिग्मा डी वाई इक्वल टू आपका है क्या 5। तो अब देखिए R इक्वल टू क्या होता है हमारा सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई। बस देखिए सारा माथा पच्ची आपको इसी में करना है, ये भी आसान है, बस हम थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी में एडिशन गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जोड़ गलत नहीं करना है और बहुत सिंपल है, पता नहीं इसको क्यों लोग कठिन मानते हैं, कठिन नहीं है। हाँ अगर आपको भाग्य से करना आता है मल्टीप्लाई गुणनखंड तो आपको जो है ये कठिन नहीं है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। अब देखिए R इक्वल टू हो गया सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई कितना है 48, बताइए क्या कठिन है इसमें, सबसे आसान तो मुझे यही विधि लग रही है, ये कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर 134 और इंटू सिग्मा डी वाई का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 42, 7 6 42 होता है, तो इसका कोई मतलब हमको नहीं निकल रहा है 42 का 7 और 6 का मल्टीप्लाई, 134 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 134 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 12 2 7 14 तो 67 आ गया। तो यहाँ से क्या निकल रहा है 67 इंटू 2 और यहाँ पे क्या निकलेगा 7 इंटू 3 इंटू 2 आ गया, तो हम यहाँ हमारे यहाँ से 2 निकल रहा है बाहर, तो R इक्वल टू क्या आ गया 48 और इसको हम पूरी तरह से लिख दे रहे हैं, कैसे लिखेंगे आप इंटू 67 इंटू 2
इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या आ गया 7 आ गया। अब देखिए यहाँ से कितना किसका गुणनखंड बाहर निकलेगा। हमने क्या बताया था, अगर ये अंडर रूट है तो इसके बाहर यहाँ पे 2 माना जाता है, ये अंडर स्टोर होता है। तो आप यहाँ पे जितनी वैल्यू रहेगी उतने का पेयर बनेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है तो 2 का पेयर बनाएंगे, हमारा 1 2 बाहर निकल गया तो r इक्वल टू कितना आ गया 48/2 अंडर रूट। अब इसको ऐड करिए 7 21 21 में 67 से मल्टीप्लाई करना है। 7 1 जा 7 7 2 जा 14 6 1 जा 6 और 6 4 10 हो गया और यहाँ 2 हो गया। 6 दूनी 12 तो 14 कितना हो गया 1407। अब ये आ गया, ये इतना आ गया ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r इक्वल टू कितना आ गया 2 चौके 2 दूनी 4 2 चौके 8 अंडर रूट 1407। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप 1407 को भाग से मैंने बताया है, भाग से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे 1407 की वैल्यू। और जब ये हो गया आपका कितने आएगा, ये 25 के नियर अबाउट आना चाहिए आपका। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.57 कितना आ जाएगा 0.57 इसका नियर अबाउट आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर ये आ गया ना। लगाने का तरीका देखिए आ जाएगा आपको। तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ गलती होती है तो आप उसको सुधार लीजिए, नहीं होती है तो तब भी ठीक है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको आ गई ना। इसका नियर अबाउट आंसर कितना आ जाएगा, आप इसको भाग से कर लीजिएगा। 1407 को हमको भाग से अगर निकालना है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। 3 3 त्रिका 9 4 चौके 16 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिका 9 आ गया। तो 9 और 5 बचेगा 0 7, ये 3 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 6 आ गया। ये अब देखेंगे 6 7 42 7 से करेंगे 7 7 49 के 9, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। 49 के 9 हाथ में लगा 7 हाथ में लगा 4 7 6 42 42 6 46। ये आ गया आपका कितना आया 17 में से 9 जाए 7, 17 में से अगर आपका 9 जा रहा है, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9 और ये 10 8 बचेगा 8 8 16 17 और यहाँ पे आ गया 9, यहाँ 3 आ जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट बढ़ेगा तो यहाँ पे डबल 0 लग जाएगा। 7 से 14 हो गया और 6 1 7 हो गया। अब देखिए कितनी बार में 6 7 42 नहीं 6 7 में 6 6 के 36 6 बार में जाएगा 36 7 पॉइंट, ये आपका आ गया 24 डिवाइडेड बाई 37.6 के नियर अबाउट आएगा। तो r की वैल्यू आपकी नियर अबाउट 0.57 के नियर अबाउट आनी चाहिए। 57 होगा या तो 56 होगा, ऐसे ही आपकी r की वैल्यू आएगी। अब देख लीजिए इसमें सिर्फ आपको गुणनखंड विधि आनी चाहिए, गुणनखंड विधि से वैल्यू निकालने आनी चाहिए। तो यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये किस श्रेणी का है इसको भी लिख लेंगे आप, ये धनात्मक श्रेणी का और मध्य स्तर का गुणांक है, मध्य स्तर का वो सहसंबंध बना रहा है। तो देखिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम है कुछ नहीं है, ये बस क्या है आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन दे दिया है और भागविध से अगर गुणनखंड करने आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से लग जाएगा। कोई इसमें माथापच्ची तो बिल्कुल नहीं है, सबसे आसान मुझे यही लगता है। यही इस थोड़ा सा ये हाँ इधर जाके थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपका, वरना ये टॉपिक मुझे सबसे आसान लगा। कि जैसे काल पियर्सन की इस विधि को बताया गया कि बहुत हार्ड है, बहुत जटिल है इस जो है, लेकिन जटिलता के साथ साथ इसमें जो है आंसर की परिपक्वता भी नापी जाती है कि इसमें आंसर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की संभावना होती है। और जो कोटि अंतर विधि है उसमें थोड़ा सा आंसर आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस विधि से आपका आंसर जो है गुणनखंड विधि से बिल्कुल सही से सटीक आता है। तो इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपको अगर आ रहा है तो देखिए बहुत सिंपल है, आप इसको कर लेंगे। तो अब हमारा गुणनघात ये सहसंबंध जो हमारा कोरिलेशन है यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो है अब अगर हमारा टाइम मिला तो हम आपको जो है विचलन, मानक विचलन और चतुर्थांश विचलन ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। और आज के लिए जो है हमें विदा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा हमारे चैनल को। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपको
2% भी ये फ़ायदा दे रही है तो आप लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, ठीक है। क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है कि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेके आएँ और अच्छे तरीके से। और हाँ, अगर कोई आपका सजेशन होता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए शुभ रात्रि, बाय, गुड नाइट।